अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि आज इस समय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, और असल में मैं तो यह भी सोच रहा था कि पूरे दिन जो सिर में दर्द होता रहा कि आज का मैं शो करूं या ना करूं, पहले तो मैं ये सोचता रहा। उसके बाद एक बार को यह भी मन में आया कि आज छुट्टी ले लेता हूं और दफ्तर में कह देता हूं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सिर में दर्द रहते हुए भी मुझे ये आपके लिए कार्यक्रम पेश करना चाहिए, और मैं आ गया। अब आपसे एक मदद चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस सिर दर्द से बचने के लिए मुझे कौन सी दवाई खानी चाहिए? तो ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप में से बहुत सारे लोग एक नहीं बल्कि कई कई दवाइयों के नाम हमें बता देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सिर दर्द अगर हो तो कौन सी दवाई खानी चाहिए। क्यों पता है आपको? क्योंकि हमारे देश में सिर दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, और हमारे देश में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे सिर में दर्द ना होता हो, जिसके आसपास परिवार में, दफ्तर में, जानने वालों में लोगों को सिर में दर्द ना होता हो। आपको लगभग हर हफ्ते, हर रोज कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाता है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, एक चाय पिलाओ। तो सिर दर्द के दौरान या तो लोग कहते हैं चाय पी लेते हैं या दवाई खा लेते हैं, लेकिन सिर दर्द हमारे देश का एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। इसलिए अब हम भारत में सिर दर्द की बढ़ती सिरदर्दी का एक विश्लेषण करेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि कभी कोई आपसे इस बारे में बात करेगा। भारत के एक बड़े अस्पताल ने एक स्टडी की, और उसमें यह पता चला कि शहरों में रहने वाले लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी और माइग्रेन की वजह से हेडेक यानी सिरदर्द की शिकायत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप भी थोड़ा सा सोचिए, क्या हाल के दिनों में आपको भी सिरदर्द ज्यादा रहने लगा है? अनुमान है कि भारत में लगभग 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सिर दर्द होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग कभी भी अपने सिरदर्द के इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। आप में से भी ज्यादातर लोग सिरदर्द होता है अगर, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते होंगे। इसकी जगह ज्यादातर लोग खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिरदर्द होने पर दिन में 2 वक्त पेन किलर ऐसे खाते हैं जैसे वो 2 वक्त की रोटी खाते हैं। जैसे ही सिरदर्द हुआ वैसे ही कोई ना कोई गोली ले ली। इस समय भारत के लोग सिरदर्द की दवाइयों पर हर साल, आपको विश्वास नहीं होगा, सिरदर्द की दवाइयों पर हर साल हमारे देश के लोग 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। 9,000 करोड़, यानी सिरदर्द एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। और अनुमान है कि यह खर्च अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और भारत में हर साल लोग सिरदर्द की 1,000 करोड़ से ज्यादा गोलियां खाएंगे। 1,000 करोड़ गोलियां। और खतरनाक बात यह है कि सिरदर्द की यही करोड़ों गोलियां भारत के करोड़ों लोगों का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाएंगी, क्योंकि ये गोलियां इस सिरदर्द का सही इलाज है ही नहीं। इस नई रिपोर्ट में यह पता चला कि सिरदर्द यानी हेडेक जो होता है वो 300 प्रकार का होता है, जिसमें कैफीन हेडेक, साइनस हेडेक, हार्मोनल हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन प्रमुख है। वैसे तो 300 प्रकार के हैं सिरदर्द। आपको उन 300 प्रकार में से कौन सा सिरदर्द हो रहा है आपको भी नहीं पता होगा। और इनमें भी भारत के लोगों को होने वाले सिरदर्द की सबसे बड़ी वजह है क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन। और अभी भारत में 15 करोड़ लोगों को माइग्रेन और स्ट्रेस की शिकायत है, यानी तनाव, टेंशन। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो क्लस्टर हेडेक और माइग्रेन के सिरदर्द में बिना डॉक्टर की सलाह के नियमित रूप से कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन इस नई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 1 महीने में 4 या उससे ज्यादा बार सिरदर्द होता है तो यह किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। और ऐसी स्थिति में लोगों को बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत में सिरदर्द के लिए जो दवाइयां खाई जाती हैं, उन दवाइयों को लंबे समय तक खाने से आपके शरीर में एसिड का सप्रेशन बढ़ने लगता है। और फिर लोग एसिडिटी यानी पेट और सीने में होने वाली जलन का उपचार करने के लिए एंटासिड गोलियों को खाने लगते हैं। और फिर एंटासिड की आदत पड़ जाती है। यानी ये जो शुरुआत होती है सिरदर्द से, सिरदर्द की गोली खाई, ज्यादा गोली खाने से एसिडिटी हुई, उसके लिए फिर एंटासिड खाया, और फिर एंटासिड के आगे नई बीमारी। और धीरे धीरे ये सारी गोलियां आपके शरीर को अलग अलग बीमारियों से छलनी करने लगती हैं और आपका शरीर पूरी तरह से दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन आज आप खुद सोचिए, जिस देश के बहुत सारे लोग पेट भरकर दवाइयां खा रहे हों, वो देश कितना बीमार होगा और भविष्य में और कितना बीमार हो सकता है।
सर दर्द की दवाई में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बस मतलब मेरा बहुत फट रहा है सर में बहुत। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। आप हमको ये बताइए कि दिन के अंदर पानी अगर 10 कस्टमर के आसपास आते हैं तो उसमें से कितने लोग सिर दर्द की गोली लेने हैं? मैम कम से कम 6 से 7 लोग आते हैं डेली सर दर्द की दवाई लेने। और सबसे आपके हिसाब से सबसे कॉमन जो दवाइयां हैं सिर दर्द की वो कौन कौन सी गोलियां हैं? क्रोसिन हो गई मैम, पैरासीटामोल, सैरोडोन, बस यही होती है मैम सर दर्द की। आप ये बताइए कि ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं या ओवर द काउंटर आते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर सिर दर्द एक बहुत बड़ी बीमारी अब बताई गई है। क्या आपको ऐसा लगता है यहाँ पे काम करते करते कि वाकई में ये जो आकलन है ये ठीक है? ठीक है मैम, एकदम एकदम ठीक है, सही है मैम। क्योंकि सर दर्द ना एक नॉर्मली हो रहा है मैम, आते हैं हाँ सर दर्द की गोली दे देना भैया, सर दर्द की गोली दे देना, ये आम है मैम। डिस्पिन, सैरोडोन, क्रोसिन यही चलता है मैडम, और कुछ नहीं चलता। ये चलता है। यही चलता और वॉक इन कस्टमर कितने आपके हिसाब से आते होंगे यहाँ पे? मैम है 100-150 के आसपास तो हमारा पर डे है, ठीक है ना। और दिन में सर दर्द वाले आए थे मैम 10-15 तो आ ही जाते हैं कम से कम। 20 रुपए से लेके 45 रुपए तक में आपको एक पत्ता मिल जाएगा जिससे अगर आपके सिर में दर्द है तो सिर दर्द गायब हो जाएगा। कई सारे लोग ओवर द काउंटर जाके ये दवाइयां लेते हैं, लेकिन आजकल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि सर दर्द की गोली को लोग वैसे खाते हैं जैसे मानिए भेलपूरी खा रहे हो। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सर दर्द का मतलब है कि आपका शरीर आपको कोई संकेत दे रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरीके की दवाइयों को भेलपूरी के जैसे आप खाना नहीं चाहिए। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। और देखिए, हमारे देश में सिरदर्द की दवाइयों के जो विज्ञापन आते हैं वो भी यही दावा करते हैं कि एक ये गोली खा लीजिए और आपका सिरदर्द गायब हो जाएगा। इन विज्ञापनों में या तो ये कहा ही नहीं जाता कि आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ये गोलियां खाइए, या फिर कहीं लिखा भी होता है तो बड़ा छोटा सा लिखा होता है, जिसे ये दवाइयां बनाने वाली कंपनी चाहती नहीं है कि आप पढ़ें, इसलिए बहुत छोटा छोटा लिखा होता है कि आप डॉक्टर की सलाह पहले ले लीजिए, लेकिन वो आप कभी पढ़ ही नहीं पाते। और जैसा कि डॉक्टर कहते हैं कि सिरदर्द अपने आप ऐसे ही नहीं होता। सिरदर्द का मतलब है कि आपके शरीर में कुछ खराबी है, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, आपके शरीर के साथ कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको सिर में दर्द हो रहा है। तो सिरदर्द एक तो बीमारी हो गई जो आपके शरीर को परेशान करती है, आपको परेशान करती है, और जिससे बचने के लिए आप एक के बाद एक गोलियां खाते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे देश में, भारत में, सिरदर्द का एक सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि हमारे देश में सिरदर्द को बीमारी से ज्यादा एक बहाना भी माना जाता है, और हमारे देश के लोगों ने असल में सिरदर्द को बड़ा बदनाम भी कर दिया है। बहुत सारे लोग सिरदर्द को एक बहाने की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जिन्हें काम नहीं करना है, काम कम करना है, या फिर छुट्टी लेनी है, वो कह देते हैं कि मुझे सिरदर्द हो रहा है। जैसे जिन लोगों को चाय पीने की लत लग जाती है, वो लोग अक्सर सिरदर्द का बहाना बनाकर ही अपनी चाय पीने की इस लत को सही ठहराते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सिरदर्द हो रहा है, चलो एक चाय पी लेते हैं। दफ्तर में कहते हैं कि मुझे सिरदर्द हो रहा है, मैं जरा चाय पी के आता हूं, एक ब्रेक ले लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे नौकरी पेशा लोग अपने दफ्तर से सिक लीव लेने के लिए सिरदर्द को बहाना बनाते हैं, क्योंकि सिरदर्द एक ऐसी बीमारी है, देखिए बड़ी दिलचस्प बीमारी है, जिसके बारे में कभी पता नहीं चल सकता, जिसे चेक नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि मुझे बुखार है, बुखार को नापा जा सकता है। आपको ब्लड प्रेशर है, उसे नाप सकते हैं। ज्यादातर बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में पता लग सकता है, डॉक्टर बता देगा कि है या नहीं है। लेकिन सिरदर्द एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा कि आपको सिरदर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप कहेंगे अगर कि सिरदर्द हो रहा है, तो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा कि हो रहा है। और क्योंकि हमारे देश में सिरदर्द की सबसे ज्यादा शिकायत महिलाओं को है, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति और परिवार का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कहती हैं कि उन्हें सिरदर्द हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि महिलाएं जो घर में हैं वो इसलिए ये सब कर रही हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, और इसी वजह से बहुत सारे परिवारों में महिलाओं के सिरदर्द को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आज भी जब कोई महिला अपने पति से, अपने परिवार से, अपने परिवार के लोगों से कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो कोई पति उस महिला से ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। ज्यादातर, हो सकता है कुछ कहते भी हों, ऐसे लोग जो कहते होंगे वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन ज्यादातर पुरुष ऐसे ही है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं के सिरदर्द को एक बहाना समझ लेते हैं या गंभीरता से नहीं लेते, और कहते हैं कि आप तो पूरे दिन घर पर ही थी, तो ऐसा क्या कर लिया कि सिर में दर्द ठीक ही नहीं रहता। लेकिन सोचिए, इसकी जगह जब कोई पुरुष अपने घर में आकर कहता है
कि उसके सिर में दर्द हो रहा है तो उसकी पत्नी तुरंत उसके लिए चाय बना कर लाती है, उसका सिर दबाती है, उससे बार बार ये कहती है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई दवाई घर में ढूंढती है कि कोई दवाई ढूंढकर अपने पति को दी जा सके। लेकिन जब कोई महिला सिर दर्द होने की बात कहती है तो ऐसे कितने पति होते होंगे जो उनका सिर दबाते होंगे या फिर तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते होंगे। ये एक सामाजिक पहलू है। महिलाओं के लिए यही समझा जाता है कि वो सिरदर्द का बहाना बना रही है। हकीकत यह है कि आज हमारे देश में जो लोग सिरदर्द होने पर डॉक्टर से बिना सलाह लिए बाजार से कोई भी दवा खरीद कर खा लेते हैं, उनमें महिलाएं सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि इन महिलाओं के सिरदर्द को हमारा पुरुष प्रधान समाज सिरदर्द मानता ही नहीं। लेकिन आज हम हमारे देश के पुरुषों से यह कहना चाहते हैं कि वो इस वैलेंटाइंस डे पर अपनी पार्टनर को यह वादा जरूर करें कि वो उनके सिरदर्द को कभी बहाना नहीं समझेंगे, उनके सिरदर्द को हमेशा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि सिरदर्द की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में है और हमारे देश में महिलाओं के सिरदर्द को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए अपने पार्टनर के हमदर्द बनिए, सिरदर्द नहीं।